देखो बच्चों, क्या बोला मैंने, जो ड्रॉवर होता है, ड्रॉवर क्या करेगा, बिल को, ड्रॉवी बिल को साइन करके ड्रॉवी को दे देगा, ड्रॉवर को दे देगा, और ड्रॉवर क्या करता है, बिल के साथ चार चीज कर सकता है। क्या क्या कर सकता है अभी आपको बताया। तो पहला क्या करेगा, या तो बिल वो अपने पास रखेगा, उसको बोल देगा रिटर्न बिल, या तो बिल को क्या करेगा बच्चों, डिस्काउंट करेगा। डिस्काउंट करना मतलब बैंक को बिल दे देगा, या फिर बिल वो एंड्रोस करेगा, मतलब अपने क्रेडिटर को बिल देगा। एंड्रोस किसको करेगा, अपने क्रेडिटर्स। क्रेडिटर मतलब समझो जैसे अभी ये जो पर्सन था, है ही नहीं, ये जो ड्रॉवी था, ये जो सामने बैठा हुआ पर्सन ड्रॉवी है, जैसे इसने ड्रॉवर से गुड्स उधारी पे खरीदा, तो वैसे इस ड्रॉवर ने भी किसी और से गुड्स उधारी खरीदी, क्या रहेगा, उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स। जैसे ये इसका क्रेडिटर्स है, वैसे इसका भी कोई ना कोई क्रेडिटर्स होगा। तो उससे उधारी पे गुड्स परचेस किया है, तो उस पर्सन को क्या करेगा, बिल दे सकता है। या फिर चौथा ऑप्शन है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो एक एक करके पढ़ेंगे और उसके बारे में जर्नल पास करेंगे। तो बच्चों अभी आपने क्या देखा, सो वी हैविंग द 4 टाइप्स ऑफ बिल। पहला बिल है बच्चों रिटेन किया है, या तो बिल उसने बैंक में डिस्काउंट किया है, या तो बिल उसने एंड्रोस किया है, या तो बिल बैंक फॉर कलेक्शन में सेंड किया है। ठीक है। अभी मैंने क्या बोला, 3 महीने का अगर बिल है तो 3 महीने के लिए जो ड्रॉवी है इज अ साइलेंट, इज अ साइलेंट, उसको कुछ नहीं करना है, वो एकदम साइलेंट मोड में बैठा रहेगा। समझ में, ये एकदम साइलेंट है। किसका काम चालू है सिर्फ इसमें, ड्रॉवर का। तो पहला, सबसे पहला ड्रॉवर क्या करेगा, देखो, बिल रिटेन करेगा। तो रिटेन बिल का मतलब क्या होता है, अगर बुक लाया है तो लिख सकते हो रिटेन बिल। ठीक है, रिटेन बिल के बारे में लिखो, बुक ओपन करो, नोटबुक अगर लाया तो उसमें लिखो व्हाट इज अ रिटेन बिल। तो लिखो, लिखो रिटेन बिल, उसमें लिखो रिटेन बिल, पहला नंबर डालो, कहीं पीछे लिखो, बाद में फेयर में लिख लेना रिटेन बिल। रिटेन बिल के बारे में लिखो, ताकि वो आपको सिचुएशन मालूम पड़ेगी ना, तभी आपको समझ में आएगा। तो रिटेन बिल का मतलब क्या होता है, लिखो व्हेन ड्रॉवी, सॉरी व्हेन ड्रॉवर, लिखो व्हेन ड्रॉवर कीप द बिल, व्हेन ड्रॉवर कीप द बिल विथ हिम, when drawer keep the bill with him till the due date। ठीक है, till the due date, समझ में, drawer keep the bill with him till the due date, it is called a retain bill। ठीक है, क्या बोला रिटेन बिल के बारे में, when drawer, when drawer keep the bill with him till the due date, till the due date of bill, called as रिटेन बिल। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, रिटेन बिल। ठीक है, तो पहली घटना क्या होगी, बिल को उसने क्या किया, रिटेन किया। तो रिटेन बिल का मतलब समझा कि नहीं, रिटेन बिल का मतलब समझा क्या, सबने लिखा, हाँ लिखो, और जिसने नहीं लिख पाया वो मेरे को बोलो, लिखो भी साथ साथ में। ठीक है, देखो व्हेन ड्रॉवर कीप द बिल विथ हिम टिल द ड्यू डेट, इट इज कॉल्ड अ रिटेन बिल। तो अभी हमने डेफिनेशन क्या बताया, कि ड्रॉवर ने क्या किया, बिल अपने पास रखा है। देखो ड्रॉवी ने बिल किसको दिया था, ड्रॉवर को दिया था। ड्रॉवर ये 4 जगह पे बिल को सेंड कर सकता है, लेकिन ड्रॉवर ने ए वाला ऑप्शन लिया है। कौन सा ऑप्शन लिया है, ए वाला। ए वाला ऑप्शन क्या है, रिटेन विथ हिम। रिटर्न विथ हिम का मतलब भी मैंने बताया, ड्रॉवर क्या करेगा, ड्यू डेट तक, मतलब 3 महीने का अगर बिल है तो 3 महीने तक वो बिल अपने पास संभाल के रखेगा। तो उसको बच्चों बोलते हो रिटेन बिल बोलते हैं। तो रिटेन बिल मतलब बिल उसने अगर अपने पास संभाल के रखा है, तो बिल का कोई व्यवहार हुआ क्या, बिल का कोई एक्सचेंज हुआ क्या बच्चों, नहीं हुआ। ठीक है, देखो बिल का कोई एक्सचेंज नहीं हो गया, बिल उसके पास ही है। अभी एंट्री कब पास करेंगे, अगर बिल कहीं इधर उधर जाता था तो हम एंट्री पास करते थे। सो बिल उसने रिटर्न कर दिया है। जब बिल रिटर्न कर दिया है टिल ड्यू डेट, तो उस टाइम पे एंट्री नहीं आएगी, कुछ लेन देन नहीं हुआ। समझ में, इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं आएगी। नो एंट्री इसमें भी लिख देता हूं, नो एंट्री इसमें भी आएगा। तो रिटर्न बिल की कोई जर्नल एंट्री नहीं आएगी। बिल को उसने अपने पास ही रखा है, तो बिल को अपने पास रखा है तो बिल का कोई व्यवहार ही नहीं हुआ, ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ, तो एंट्री आने वाली नहीं है। ये हो गया पहला बिल। उसके बाद दूसरा क्या होगा बिल के साथ, दूसरा ऑप्शन क्या है, देखो दूसरा ऑप्शन देखो, डिस्काउंट विद द बैंक। तो डिस्काउंट विद द बैंक के बारे में लिखो, बिल डिस्काउंट विद द बैंक, हेडिंग डालो, बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। सेकंड कंसेप्ट, बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। उसके आगे लिखेंगे उसके बारे में मीनिंग उसका, देखो अभी लिखो, व्हेन ड्रॉवी
when drawer give the bill, गिव की जगह, गिव के आगे ब्रैकेट में चाहिए तो सेल भी कर सकता है वो बिल को, बिल होता है वही बिल को सेल कर दिया। गिव द बिल टू द बैंक, गिव बिल टू द बैंक, ठीक है। उसने क्या किया, ड्रॉबी ने क्या किया, बिल किसको दे दिया, बैंक को दे दिया, ठीक है। एंड टेक एडवांसेस फ्रॉम बैंक। देखो हमने उसी में पढ़ा था एडवांस, है ना, जो लोन से एडवांस में था ना, तो हम बिल ऑफ एक्सचेंज, डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज, ये भी वर्ड था, ठीक है। मीन्स टेक द एडवांसेस, ठीक है, उसने क्या लिया, एडवांस ले लिया है, ठीक है, फ्रॉम बैंक आफ्टर डिडक्टिंग charges by bank, after deducting charges by bank, that is discount। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है। called as bill discounted with the bank, bill discounted with बैंक, उसको हम क्या बोलते हैं, बिल डिस्काउंट विद द बैंक, ठीक है। तो बैंक क्या करता है, हियर बैंक पे द बैंक टेक द बिल फ्रॉम ड्रॉवर, बैंक क्या करेगा, ड्रॉवर से बिल ले लेगा, ठीक है। एंड पे द मनी टू द ड्रॉवर आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट को डिडक्ट करके। समझो अभी 3000 का बिल था, जैसे एग्जांपल 3000 का बिल था, तो बैंक ने क्या किया, 200 रुपया क्या किया, 200 रुपया माइनस करके 2800 रुपया किसको दे दिया, ड्रॉवर को दे दिया, समझ में। तो ये था बिल, कौन सा, बिल रिसीवेबल था। ड्रॉवर के पास कौन सा बिल रहता है बच्चों, बिल रिसीवेबल होता है। तो ड्रॉवर के पास ये बिल रिसीवेबल था, ठीक है, कितने का था, बिल रिसीवेबल 3000 का, ठीक है। बैंक ने कितना दिया पैसा, बैंक ने इसको पैसा दे दिया सिर्फ 2800 रुपया। तो इतना जो चार्जेस है, ये जो है डिस्काउंट है, ये क्या है, डिस्काउंट है। तो बिल तुम्हारा गोज आउट हो जाएगा। देखो ड्रॉवर के पास से बिल क्या हो रहा है, गोज आउट हो जाएगा। ड्रॉवर के पास से बिल क्या होगा, गोज आउट होगा। देखो बिल चला जाएगा, बैंक को दे दिया ना बिल उसने, बिल गोज आउट होगा। उसके बाद डिस्काउंट उसका नॉमिनल अकाउंट है और ये एक्सपेंस है, ये लॉस हो गया उसके लिए। बैंक ड्रॉवर के लिए क्या हो गया, लॉस हो गया, इतना पैसा कम मिलेगा। 3000 का बिल बैंक को दिया और बैंक ने सिर्फ 2800 रुपया दिया, तो ड्रॉवर को कितना पैसा मिला, सिर्फ 2800। तो 2800 ड्रॉवर के बैंक को पैसा मिलेगा, तो ड्रॉवर का बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। ड्रॉवर के बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा, तो ड्रॉवर का बैंक अकाउंट डेबिट होगा। बैंक रिसीवर है, बैंक कौन है, रिसीवर है, तो बैंक अकाउंट क्या होगा बच्चों, डेबिट हो जाएगा। बैंक को बिल कितने में मिला, 2800 में, तो बैंक रिसीवर कितना है, 2800 का। सो बैंक इज अ रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल गोज आउट हो रहा है उसके पास, बिल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और डिस्काउंट इसके लिए लॉस है, इसलिए डिस्काउंट अकाउंट वो डेबिट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो अभी देखो यहाँ पे क्या बोला मैंने, इसने क्या किया, ड्रॉवर ने बिल क्या किया, बैंक को दे दिया। तो यहाँ पे पढ़ा है, देखो फिर से यहाँ पे फोटो में समझाता हूँ। यहाँ पे बैंक है, ये बैंक है, समझो। यहाँ पे ड्रॉवर ने क्या किया, बिल रिसीवेबल किसको दे दिया, बैंक को दे दिया। कितने में दिया, 2800 में। डिस्काउंटेड का मतलब क्या है, डिस्काउंट माइनस करके दिया है, 2800 में दिया। हाँ, लेकिन बिल गया कितने का, 3000 का गया, मिला कितना उसको, 2800 रुपये में। 200 रुपये क्या हो गया, उसका लॉस हो गया, ठीक है। तो इसकी जर्नलिटी क्या आएगी, देखो इसकी जर्नलिटी हम पास करेंगे इस तरह से। देखो नरेशन लिख देता हूँ, बिल
डिस्काउंटेड विथ, ट्रांजेक्शन आपका कौन सा है, बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, डिस्काउंटेड विथ बैंक, दूसरा ऑप्शन लिया, बैंक में बिल डिस्काउंट किया। तो जनरल एंट्री बनेगी बैंक रिसीवर है, बैंक पर्सनल अकाउंट होता है, बैंक रिसीवर है, बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। बैंक रिसीवर है तो क्या होगा बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। उसके बाद लॉस हो गया उसको डिस्काउंट, तो डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट रूल्स होता है डेबिट और लॉसेस, 200 रुपये कम मिल रहा है ना, तो वो भी क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, टू, अभी क्या होगा, टू, इसके पास से क्या जा रहा है, बिल जा रहा है, टू बिल रिसीवेबल, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इस तरह से ये एंट्री आ गई। समझ में आई एंट्री, एंट्री समझ में आई क्या बच्चों, जिसको नहीं समझ में आए बोलो, हाँ बोलो, सर हाँ हाँ। यहाँ पे बिल रिसीवेबल कैसे आएगा? अरे वो इसके लिए बिल जो है ना, बिल रिसीवेबल होता है ना, बिल रिसीवेबल कैसा है, मतलब बिल रिसीवेबल मतलब नाम है सिर्फ, जैसे समझ अभी बिल ही है, इसके पास से बिल जा रहा है ना, इसका बिल रिसीवेबल का मतलब बिल आ रहा है इसलिए रिसीवेबल लिखा है, ऐसा नहीं है बेटा, उसका सिर्फ बिल, ये जो नाम है ये सिर्फ बिल नाम है, उसके आगे हमने वर्ड लिख दिया रिसीवेबल, क्यों लिखा है, क्योंकि कैसा है, पहचानने के लिए। बिल रिसीवेबल मतलब ड्रॉवर का बिल है, वो बिल जिसका पैसा मिलने वाला है, वो बिल का नाम है, वो सिर्फ बिल का क्या है, वो नाम है। जैसे इसके बुक में हमको बिल को क्या लिखना है, बिल पेएबल, इसके बुक क्या लिखना है, बिल को बिल्स पेएबल बोलता है, क्योंकि बिल का पैसा पे करने वाला पर्सन है। और बिल पेएबल, ड्रॉवी के बिल को बिल्स पेएबल बोलते हैं और ड्रॉवर के बिल को बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। इधर इसके पास कौन सा बिल आया था जब एक्सेप्ट किया, तो देखो ऊपर आया था कि नहीं बिल, बिल यहाँ पे आया कि नहीं आया, कौन सा बिल आया था, रिसीवेबल वाला। अब इसके पास कौन सा बिल पड़ा है, रिसीवेबल वाले पड़ा है ना, वही बिल जाएगा। बिल रिसीवेबल, ये वर्ड का मतलब क्या है, बिल रिसीव हो रहा है ये नहीं है, बिल का नाम लिखा है मैंने, दोनों को अलग करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। एक्चुअली सिर्फ इसका नाम बिल ही है, दोनों के बुक में बिल ही है, लेकिन समझ में नहीं आएगा अगर इसके बुक में बिल लिखूं, इधर भी सिर्फ बिल लिखूं, तो आप समझ नहीं पाओगे कौन किसका बिल। तो बिल के आगे मैंने रिसीवेबल डाल दिया, मतलब ड्रॉवर का बुक है, बिल के आगे मैंने पेएबल वर्ड डाल दिया, इसका मतलब ये ड्रॉवी का बुक है, बिल है, किसका बिल है, ड्रॉवी का। समझ में, ये सिर्फ नाम का नाम लिखा है उसके आगे मैंने। ठीक है, वो बिल रिसीवेबल का मतलब वो बिल जिसका बिल का पैसा मिलने का बाकी है, जो ड्रॉवर का बिल है, और बिल्स पेएबल हो तो वो बिल जिसका पैसा देने का बाकी है, वो वाला बिल। ठीक है, बाकी एंट्री समझा क्या, समझा कि नहीं समझा। यस सर, समझा। देखो अभी यहाँ पे व्यवहार किसके बीच में हो गया, ड्रॉवर और बैंक के बीच में हो, ये ड्रॉवर और बैंक के बीच में व्यवहार हो गया। ड्रॉवी को कुछ मिला क्या इसमें, ड्रॉवी के पास अभी कुछ आया गया क्या, नो, क्योंकि देखो बिल क्या हो गया, ड्रॉवर ने बैंक को दिया है, ड्रॉवी तो यहाँ पे साइलेंट है, मैंने बोला था ड्रॉवी क्या है, साइलेंट। ड्रॉवी को यहाँ पे कुछ ना मिल रहा है ना ड्रॉवी किसी को दे रहा है, तो इसका मतलब ड्रॉवी के साथ कुछ लेना देना नहीं हुआ, तो ड्रॉवी बुक में क्या होगा, नो एंट्री, ड्रॉवी बुक में इसकी एंट्री नहीं आएगी। समझ में आया कि नहीं, ड्रॉवी के बुक में नो एंट्री रहेगा, देयर इज नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी बिकॉज नथिंग विल बी रिसीव्ड बाय ड्रॉवी, ड्रॉवी को कुछ ना मिल रहा है ना ड्रॉवी कुछ दे रहा है। ड्रॉवी ने एक बार बिल दे दिया किसको, ड्रॉवर को, वहीं पे उसकी कहानी खत्म हो गई, वो 3 महीने तक साइलेंट रहेगा। अब ड्रॉवर का काम है, ड्रॉवर बिल को 3 ऑप्शन ले सकता है, मैंने आपको बोला 4 ऑप्शन ले सकता है। पहला, वो बिल को रिटर्न करेगा, अगर बिल को रिटर्न करेगा उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि रिटर्न मतलब अपने पास ही रखा उसने, बिल किसी को दिया नहीं, उसको रिटर्न बोलते हैं। या दूसरा ऑप्शन लिया उसने, बैंक डिस्काउंट में किया, बिल को अगर डिस्काउंट किया तो बैंक को बिल मिल रहा है, इसलिए बैंक रिसीवर है, बैंक डेबिट होगा। लेकिन बैंक को बिल कितने का मिल रहा है, 2800 का मिल रहा है, बैंक को बिल 2800 का मिल रहा है और 200 रुपये का कम मिल रहा है, तो 200 रुपये ड्रॉवी के लिए, ड्रॉवर के लिए लॉस है, क्योंकि 3000 का बिल दिया उसने बैंक को बिल कितने का दिया, 3000 का, लेकिन बैंक ने वो बिल कितने में लिया, 2800 में लिया, तो यहाँ पे 200 रुपये का क्या हो गया, उसको लॉस हो गया। समझ में आया कि नहीं, 200 रुपये का किसको लॉस हो गया, ड्रॉवर को लॉस हो गया। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, 200 रुपया मतलब डिस्काउंट में डेबिट कर दिया। समझ गए, अभी समझ में आया कि नहीं, हाँ सर। अभी वही चीज, अभी वही ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन उसी तरीके से, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। थर्ड चीज, थर्ड है बिल एंडोर्स, बिल को क्या कर रहा है, वो एंडोर्स कर रहा है। देखो बिल एंडोर्स, एंडोर्स लिखो, हेडिंग डालो बिल एंडोर्स। देखो बिल एंडोर्स, ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, देखो
मतलब जैसे अभी बिल बैंक के पास जैसे उसने बिल बैंक को दिया ना, ड्रॉवर ने, अगर उसने बिल बैंक को नहीं दिया तो वो तीसरा ऑप्शन ले सकता है, वो एंड्रोस कर सकता है। ठीक है, वो क्या कर सकता है, तीसरा ऑप्शन कौन सा ले सकता है, या तो वो एंड्रोस कर सकता है। ठीक है, एंड्रोस मतलब क्या होता है, देखो एंड्रोसमेंट ऑफ बिल, तो उसका मतलब क्या होता है, हाँ हियर देखो इसमें क्या हो जाता है, वो लिख देते हैं व्हेन, देखो व्हेन ड्रॉवर give the bill to the endorsee मतलब क्या होता है, क्रेडिटर्स ऑफ ड्रॉवर का क्रेडिटर्स। एंड्रोसी कौन होता है बच्चों, ड्रॉवर का क्रेडिटर्स। जैसे ड्रॉवर से गुड्स उसने ड्रॉवी ने खरीदा है, वैसे ड्रॉवर ने भी किसी और से गुड्स खरीदा होगा। ठीक है, उस किसी थर्ड पर्सन से उसने गुड्स खरीदा रहेगा। जैसे मैंने गुड्स मिस्टर राम को बेचा है, तो दिलीप ने क्या किया, राम को गुड्स बेचा, तो वैसे दिलीप ने भी वो गुड्स किसी और से खरीदा रहेगा। तो जिससे खरीदा रहेगा उसको बोलते हैं एंड्रोसी, मतलब क्रेडिटर्स, दिलीप का क्रेडिटर्स मतलब ड्रॉवर का क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स ऑफ ड्रॉवर। ठीक है, when drawer give the bill to the endorsee that creditor of drawer for his credit purchase of goods, his credit purchase of goods, क्योंकि उसने उससे गुड्स उधारी पे खरीदा था। ठीक है, जैसे मेरे ड्रॉवी ने मेरे को बिल दिया, वैसे मैंने क्या किया, मेरे ड्रॉवर को बिल दे दिया। समझ में, कॉल्ड एज एंडोर्समेंट ऑफ बिल। देखो ये जो एंड्रोस मतलब वर्ड होता है, मतलब बच्चों ट्रांसफर करना। एंड्रोस मतलब क्या होता है, ट्रांसफर करना। हियर टू पार्टीज आर देयर, यहाँ पे दो पार्टी होगी। हियर टू पार्टीज, पहला पार्टी होगा उसमें बच्चों, फर्स्ट पार्टी इज एंड्रोसर और एंड्रोसी। पहला होगा एंड्रोसर, एंड्रोसर मीन्स व्हाट, ही इज the drawer who endorse the bill, ये अपना ड्रॉवर है, मतलब वो ड्रॉवर है जिसने क्या किया, बिल को एंडोर्स किया है। और बी है एंड्रोसी, क्या होना है, एंड्रोसी। तो एंड्रोसी में कौन आएगा, he is the person to whom bill is endorsed, जिसको हम क्या करते हैं, बिल को एंड्रोस करते हैं। ठीक है, एंड्रोस करते हैं, उसको बोलते हैं एंड्रोसी, मतलब क्रेडिटर ऑफ ड्रॉवर। मतलब ऐसे ही बोल सकते हैं ड्रॉवर का ड्रॉवर, ड्रॉवर मतलब ड्रॉवर का भी ड्रॉवर। ठीक है, ये लिखा सबने, देखो क्या क्या लिखा था, बिल एंड्रोस का मतलब क्या, व्हेन ड्रॉवर गिव द बिल टू एंड्रोसी मींस क्रिएटर ऑफ द ड्रॉवर, मतलब जिसको बिल दिया है वो एंड्रोसी है। मतलब इसने क्या किया, यहाँ पे कोई तीसरा पर्सन है, यहाँ पे एक पर्सन है जिसने क्या किया, इससे गुड्स उधारी पे खरीदा था। ठीक है, ये पर्सन है, हाँ, इसने क्या किया था, इसने उधारी पे गुड्स खरीदा, ये ड्रॉवर ने। ठीक है, इसने क्या किया, इससे गुड्स खरीदा, तो इसको पैसा देना चाहिए था इसको, लेकिन पैसा समझो इसके पास देने के लिए नहीं है, तो ये क्या करेगा, इसके पास बिल पड़ा हुआ है, समझ में, इसके पास 1 लाख का बिल पड़ा हुआ है जो 3 महीने के लिए दिया था उसने, इसके ड्रॉवी ने।
तो इसने क्या किया, अभी पैसा देने के लिए नहीं, वो पैसा 3 महीने के बाद आएगा, उसका ड्रॉ भी वो पैसा किस दिन के बाद आएगा, 3 महीने के बाद देगा। तो उसके पहले ये पैसा मांग रहा है, ये जो पर्सन है, जो इसका ड्रॉवर है, ड्रॉवर का भी ड्रॉवर है, हाँ मतलब ये ड्रॉवर का क्रेडिटर्स है, वो पैसा मांग रहा है। तो इसके पास पैसे नहीं है, तो क्या करेगा, जो उसके पास बिल पड़ा हुआ है, जो भी 1 लाख रुपए का, 10,000 का, जितना बिल रहेगा, वो बिल क्या किया उसने, इसको दे दिया। समझ में आया? इसने क्या किया, बिल किसको दे दिया, हाँ मतलब एंडोर्सी को, इसको हम एंडोर्सी बोलेंगे, ठीक है। इस एंडोर्सी को बिल दे दिया। सेम चीज अभी देखो यहाँ पे से ड्रॉवर के व्यू पॉइंट सोचेंगे, ड्रॉवर के पास से देखो बिल जा रहा है, बिल जा रहा है, तो बिल क्या होगा, क्रेडिट। यहाँ पे बिल किसको मिल रहा है, एंड्रोसी को। एंड्रोसी एक पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट है, इसको बिल मिल रहा है, तो ये क्या होगा, डेबिट होगा। ये रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। समझ में? तो अभी एंड्रोसमेंट ऑफ बिल, पांचवा क्या है, एंड्रोसमेंट ऑफ बिल। एंड्रोसमेंट ऑफ बिल बाय ड्रॉवर टू हिज क्रेडिटर। किसको दिया बिल, उसने अपने क्रेडिटर्स को दिया, जिससे उसने उधारी पे गुड्स खरीदा था। तो यहाँ पे जो इसका क्रेडिटर्स है, जिसको हम एंडोर्सी बोलते हैं, वो रिसीवर है, तो एंडोर्सी अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। एंडोर्सी अकाउंट क्या होगा बच्चों, डेबिट होगा, बिकॉज एंडोर्सी इज अ रिसीवर। एंडोर्सी कौन बन गया, रिसीवर बन गया, तो एंडोर्सी अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। और इसके पास से बिल जा रहा है, तो बिल जा रहा है, कौन सा बिल जा रहा है, इसके पास कौन सा बिल पड़ा था, बिल्स रिसीवेबल वाला, ठीक है। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। बस फिर से अगेन यहाँ पे कैसा है, जो बिल है बच्चों, यहाँ पे कैसा है, इसकी कोई ड्रॉवर को कुछ मिल नहीं रहा है, ड्रॉवी को इसमें कुछ देना देना नहीं है, तो ड्रॉवी के बुक में क्या आएगा, नो एंट्री आएगा। ड्रॉवी के बुक में इसका एंट्री नहीं आएगा, सो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी देयर इज अ नो एंट्री। समझ में आया? ये एंट्री समझा क्या सबको? यस सर। बाकी लोग कोई हाँ ना बोलते नहीं है, बाकी लोग सो गए क्या, 18-20 लोग हैं, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अभी 6 वाला ट्रांजेक्शन क्या है, 6 वाला ट्रांजेक्शन कैसा है, देखो ये समझ में आया। उसके बाद 6 मतलब 6 वाला ट्रांजेक्शन मतलब चौथा ऑप्शन। देखो पहला ऑप्शन क्या किया उसने, ए वाला ऑप्शन बिल अपने पास रखा, उसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। दूसरा ऑप्शन उसने बिल बैंक को दे दिया, बैंक रिसीवर है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, इसके पास से बिल जा रहा है, बिल क्रेडिट हो गया, लेकिन वो डिस्काउंट पे दे रहा है इसलिए एक अकाउंट और डेबिट हो गया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो गया। और तीसरा ऑप्शन उसने क्या लिया, बिल अपने क्रेडिटर को दे दिया, क्योंकि उससे उधारी पे गुड्स इसने खरीदा था। और चौथा ऑप्शन क्या है उसका, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ये होता है क्या, देखो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन का मतलब क्या होता है, ये जो ड्रॉवी है बच्चों, ड्रॉवी को समझो अभी मैं ड्रॉवर है, समझ में? ड्रॉवी ने मेरे पास बिल दे के रखा था, वो मेरे पास पड़ा हुआ है बिल, ठीक है, वो मेरे पास बिल पड़ा हुआ था, लेकिन जैसे अभी बिल का ड्यू डेट आने वाला है, कल हमने ड्यू डेट सिखाया था, है ना ठीक है, जैसे उसका ड्यू डेट आने वाला था, वैसे क्या हो गया, मेरा कहीं पे बाहर जाने का आ गया काम, समझा? मुझे क्या हो गया, कहीं बाहर जाने का, मेरे को अचानक क्या हो गया, ड्यूटी आ गया, मुझे बाहर जाना पड़ा, ठीक है, आउट ऑफ स्टेशन चला गया मैं। उस दिन मैं यहाँ पे था ही नहीं, जिस दिन वो बिल का पैसा देना, समझो अभी बिल का ड्यू डेट नज़दीकी आने वाला है, लेकिन मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो ड्रॉवी आएगा, पैसा लेके आएगा मेरे पास। ड्रॉवी क्या करेगा, ड्रॉवर के पास आएगा, बोलेगा भाई मैं पैसा देने को आया हूँ, लेकिन ड्रॉवर नहीं रहेगा, तो ड्रॉवी क्या करेगा, फिर बिल का पैसा किसको देगा, तो उस टाइम पे फिर ये जो ड्रॉवर है वो क्या करता है, अपना बिल किसको देता है, फिर से यहाँ पे बैंक को दे देता है बच्चों। ये बिल किसको दे देगा, बैंक को दे देगा। इसके पास जो बिल पड़ा है, बिल इसके पास ही था, इसने न तो डिस्काउंट किया था, न तो उसने एंड्रोस किया था, और बिल अपने पास ही रखा था, रिटेन करके रखा था, लेकिन अचानक जिस दिन ड्यू डेट आया, उस दिन क्या हो गया, वो यहाँ पे नहीं है, ड्यू डेट आने के दिन में वो यहाँ पे नहीं है, उसको लग रहा है वो बाहर जाने वाला है, तो उसने क्या किया, बिल बैंक को दे के रख दिया, और बैंक को बोला भाई बैंक ये बिल तू तेरे पास रख ले, ये 1 लाख रुपए का बिल है, तू तेरे पास रख ले, और जैसे ही ड्यू डेट आएगा, मिस्टर जो ड्रॉवी है, जो मेरा ड्रॉवी है, वो क्या करेगा, तेरे को पैसा दे देगा, तू उससे ड्रॉवी से पैसा कलेक्ट करके मेरे को दे देना। ऐसा करके उसने दे दिया बिल किसको, बैंक को दिया, लेकिन किस लिए दिया, फॉर कलेक्शन करने के लिए। बैंक को बिल बेचा नहीं है, जैसे डिस्काउंट के टाइम पे बेचता है, तो उसने बैंक को बिल दे दिया,
लेकिन किस लिए दिया, कलेक्शन करने के लिए, समझ में आया। तो उसको बोलते हैं बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो लिखो पहला इसका मीनिंग लिख दो, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन क्या होता है, हेडिंग डालो चौथा नंबर बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है। उसमें लिखो व्हेन व्हेन ड्रॉवर send the bill to the bank for collect sell the bank to collect the amount of bill ऑन ड्यू डेट में क्या करेगा, उसको अमाउंट ऑफ बिल कलेक्ट करने को बोला है। व्हेन ड्रॉवर सेंड द बिल टू द बैंक, ठीक है, सेंड द बिल, ड्रॉवर ने क्या किया, बिल सेंड किया। देखो क्या लिखा, व्हेन ड्रॉवर सेंड द बिल लिखना भूल गया, बिल टू द बैंक टू कलेक्ट द अमाउंट ऑफ बिल ऑन ड्यू डेट, ठीक है। ड्यू डेट में जैसे उसका ड्यू डेट आएगा उस डेट पे बोला भाई तू बिल का पैसा कलेक्ट करके देना, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉल्ड एज बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है। देखो इसको बोलते हैं बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो इसमें भी देखो क्या हो गया, ड्रॉवर ने बिल किसको दे दिया, बैंक को। तो बैंक यहाँ पे रिसीवर है और ड्रॉवर के पास से क्या जा रहा है, बिल जा रहा है। तो बैंक रिसीवर, तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट, और बिल जा रहा है यहाँ से, बिल गोज आउट हो रहा है, तो बिल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, सिंपल सा। तो यहाँ पे जर्नलिटी बन जाएगी बच्चों। हाँ, पहला नरेशन लिख दो, नरेशन इधर में ट्रांजेक्शन वे बिल सेंड टू बैंक for collection of bill amount, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, बिल क्या होता है, बैंक रिसीव कर रहा है, बिल को क्या कर रहा है, बैंक रिसीव कर रहा है, तो बैंक अकाउंट फिर से क्या होगा, डेबिट। देखो अभी ऊपर दिख रहा है चौथा वाला ट्रांजेक्शन, चौथे वाले ट्रांजेक्शन में बच्चों मैंने बैंक डेबिट किया है, यहाँ भी मैं बैंक डेबिट करूंगा, तो आप समझ नहीं पाओगे कि कौन सी एंट्री है, डिस्काउंट वाला बैंक है या फिर कलेक्शन वाला बैंक है। देखो डिस्काउंट वाला बैंक तो हम तुरंत पहचान देते क्योंकि उसके आगे वर्ड लिखा रहेगा, नीचे डिस्काउंट रहेगा, लेकिन फिर से नीचे बैंक लिखा है तो हमको समझ नहीं पाएगा ये कौन सा वाला बैंक है, डिस्काउंट वाला बैंक है कि कलेक्शन वाला बैंक है। तो हम क्या करते हैं, इसको अलग करने के लिए सिर्फ यहाँ पे मैं आगे वर्ड डाल देता हूँ, फॉर कलेक्शन। क्या लिख देता हूँ, फॉर कलेक्शन। कौन सा बैंक है, फॉर कलेक्शन वाला बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड लिख दूंगा फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, ठीक है। जर्नलिटी क्या हो गई, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन जो है उसमें क्या होगा, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट होगा, और इसके पास से फिर से बिल जा रहा है, हाँ, तो बिल गोज आउट रहा है, इसलिए बिल रिसीवेबल अकाउंट क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, ठीक है। फिर से यहाँ पे देखो लेन देन किसका चल रहा है, बैंक और ड्रॉवर का चल रहा है, बैंक और ड्रॉवी को कुछ लेना देना नहीं है, तो फिर से यहाँ पे क्या आएगा, नो एंट्री। समझ में, ड्रॉवी के बुक में एंट्री नहीं आएगा। फिर से लेन देन बैंक और किसके बीच में चल रहा है, ड्रॉवर के चल रहा है, ड्रॉवी को कुछ मिल नहीं रहा है, तो ड्रॉवी के बुक में नो एंट्री आएगा। समझ में आया, किसी को डाउट है इसमें समझ में आया क्या, और कोई जिसको डाउट है। देखो अभी हमारे पास कितने टाइप के बिल बने हैं, टोटल 4 टाइप के बिल बने। कितने टाइप के बिल बन गए, 4 टाइप, ठीक है। तो बिल के 4 टाइप बने। पहला बिल बन गया देखो रिटेन बिल, दूसरा बिल बन गया डिस्काउंटेड बिल, तीसरा बिल बन गया एंडोर्स बिल, और चौथा बिल बन गया बैंक फॉर कलेक्शन वाला बिल, ठीक है। अब ये जो चारों बिल है ना, ये चारों बिल के साथ 2 घटना हो सकती है, ठीक है। चारों बिल के साथ कितनी घटना होगी, 2। उसमें क्या होगा या तो बिल ऑनर होगा या तो बिल क्या होगा, डिसऑनर,
ठीक है, घटना क्या होगी बच्चों, या तो बिल ऑनर होगा, ये देखो ऑनर, या तो क्या होगा डिसऑनर। ठीक है, देखो इसके साथ भी दो घटना हो गई, इसके साथ भी दो घटना हो गई, इसके साथ भी दो घटना हो गई। ठीक है, मतलब हर एक के साथ दो घटना होगी, ऑनर या डिसऑनर। बिल ये तो ऑनर होगा या तो डिसऑनर। तो देखो अभी ये दोनों बिल है, या तो बिल ऑनर होंगे या तो डिसऑनर। तो ऑनर का मतलब क्या है पहला वो देख लेते हैं, बिल ऑनर होने का मतलब क्या है। ठीक है, पहला वो लिख देता हूँ, तो हेडिंग लिखो ऑनर ऑफ बिल। ठीक है, पांचवा पॉइंट लिखो बिल ऑनर। ऑनर, देखो ऑनर ऑफ बिल मतलब क्या होता है, बिल गेट ऑनर, लिखो बिल गेट ऑनर, बिल गेट मत लिख देना। ठीक है, बिल गेट मतलब बड़ा पर्सन है, बिल गेट ऑनर व्हेन ड्रॉवी, व्हेन ड्रॉवी मेक द पेमेंट ऑफ बिल, पेमेंट ऑफ बिल on due date of bill or before the due date of bill, on due date of bill or before the due date of bill। समझ में मैंने क्या बोला, जब क्या होगा ड्रॉवर जो होगा बच्चों, ड्रॉवी का भी रोल चालू हो गया। ठीक है, ड्यू डेट आ गया मतलब ड्रॉवी का रोल चालू हो गया। अभी ये जो चारों बिल है, ये बिल या तो ऑनर होंगे या तो डिसऑनर होंगे। तो पहला हम पढ़ रहे हैं बिल ऑनर। बिल ऑनर का मतलब क्या होता है कि जो ड्रॉवी है, ड्रॉवी क्या करेगा, मीन्स बिल का पैसा पेड करेगा। ठीक है, बिल गेट ऑनर व्हेन ड्रॉवी मेक द पेमेंट ऑफ द बिल ऑन ड्यू डेट ऑफ द बिल। ठीक है, बिल का पैसा पेड करेगा, कब पे करेगा, ड्यू डेट पे करेगा या फिर बिफोर द ड्यू डेट ऑफ बिल। ठीक है, ड्यू डेट पे करेगा या फिर ड्यू डेट से पहले पे करेगा। समझ में, ड्यू डेट पे भी पेमेंट कर सकता है और ड्यू डेट से पहले भी पेमेंट कर सकता है। ठीक है, सो ऑन दी ड्यू डेट और बिफोर द ड्यू डेट वो क्या करेगा, बिल का पैसा पे करेगा। समझ में आया, लिखा ये समझ में आया क्या, सबने लिखा इसको। हाँ, तो अभी करेगा कैसा, देखो ड्रॉवी ऑन दी ड्यू डेट, ड्रॉवी collect the bill, collect the bill from the person, from the person। जो बातें मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझो और लिखो भी। देखो ऑन द ड्यू डेट ड्रॉवी कलेक्ट द बिल फ्रॉम द पर्सन हु होल्ड इट, मतलब जिसने इसको होल्ड किया है। ठीक है, जिसने इसको हेल्ड किया है, मतलब हेल्ड भी लिखेगा तो चलेगा, हेल्ड इट मतलब जिसने इसको हेल्ड किया है, किसको, बिल को। हु हेल्ड द बिल लिख देता, चलो हु हेल्ड द बिल मतलब जिसने बिल को हेल्ड किया है उससे बिल ले लेगा। एंड पे द अमाउंट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल जिसके पास बिल पड़ा रहेगा उससे क्या करेगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ड्रॉवी क्या करेगा, जिसके पास बिल पड़ा है उससे बिल ले लेगा और उसको क्या करेगा, बिल का पैसा पेड कर देगा। समझे बच्चों, जिसको बोलते हैं ऑनर ऑफ बिल। ऑन द ड्यू डेट ड्रॉवी कलेक्ट द बिल, कलेक्ट द बिल, बिल लिखना भूल गए यहाँ पे। ऑन द ड्यू डेट ड्रॉवी कलेक्ट द बिल, बिल फ्रॉम द पर्सन हु हेल्ड द बिल एंड पे द अमाउंट ऑफ बिल। ठीक है, जिसके पास बिल रहेगा उससे बिल कलेक्ट करके उसको बिल का पैसा दे देगा। सिंपल सी बात है। अभी समझो तुमको मैंने चेक दिया, समझ में आया, तुमको अगर मैंने चेक दिया, समझो 1000 का चेक दिया, दूंगा नहीं मैं, लेकिन समझो दे दिया, तो आप क्या करोगे, बैंक में जाओगे और चेक लेके जाओगे और बैंक क्या करेगा, चेक कलेक्ट करेगा और पैसा दे देगा।
ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, जिसके पास चेक रहेगा उसको दे देगा, है कि नहीं। तो वही कहानी यहाँ पे भी है। तो अभी हमारे पास कितने टाइप के बिल है, 4 टाइप के बिल है। तो 4 टाइप के बिल को अभी हम क्या करते हैं, ऑनर के बारे में पढ़ते हैं। तो मैं इसके मिडल में लिख देता हूँ ऑनर ऑफ बिल। क्या लिखते हैं, ऑनर ऑफ बिल। सातवां, ऑनर ऑफ बिल। पहला बिल कौन सा था, रिटेन बिल। रिटेन, पहला कौन सा बिल था, रिटेन बिल। रिटेन बिल ऑनर। अब मैंने क्या बोला, हर एक बिल के साथ दो दो घटना होगी, समझ में, यहाँ पे मैंने बताया नहीं, हर एक बिल के साथ 2 घटना होगी। तो पहला बिल कौन सा अपना, रिटेन बिल है। पहला बिल कौन सा है, रिटेन। तो उसमें हम पहला चीज पढ़ रहे हैं ऑनर, बाद में डिसऑनर के बारे में पढ़ेंगे। पहला ये चारों बिल ऑनर होंगे तो क्या एंट्री आएगा वो हम पढ़ेंगे, बाद में ये चारों बिल डिसऑनर होंगे तो क्या होगा वो हम एंट्री पास करेंगे, ठीक है। तो पहला हम रिटेन बिल ऑनर देखते हैं। रिटेन बिल ऑनर मतलब कैसा, बिल किसके पास पड़ा हुआ है, रिटर्न बिल किसके पास पड़ा होता है, कौन बताएगा। रिटर्न बिल किसके पास होता है, ड्रॉवर। ड्रॉवर, वेरी गुड। रिटर्न बिल बच्चों किसके पास है, ड्रॉवर के पास है, ठीक है। सो रिटर्न बिल जो होता है इट इज विद द ड्रॉवर, ठीक है। अभी हमने देखो रिटर्न बिल, पहला बिल था रिटर्न, ठीक है। ये पहला बिल रिटर्न बिल है, पहला वाला बिल। वो बिल किसके पास पड़ा है, ड्रॉवर के पास पड़ा है। रिटर्न बिल किसके पास पड़ा है, ड्रॉवर के पास। तो अभी ड्रॉवी बेचारा क्या करेगा, ड्रॉवी आएगा, उसका पैसा पेमेंट करेगा, ठीक है। रिटर्न बिल का क्या करेगा, पैसा पे करेगा, ठीक है। तो ड्रॉवी आएगा, ड्रॉवी यहाँ पे बैठा है समझो, हाँ। ड्रॉवी अभी मैं इसमें ऐड करता हूँ, चलो ड्रॉवी को मैं इसमें ऐड करता हूँ। ड्रॉवी महाराज अभी इसमें ऐड होंगे, हाँ। ठीक है, अभी समझो यहाँ पे जो ड्रॉवी है, ये ड्रॉवी क्या करेगा, रिटर्न बिल किसके पास पड़ा था, ड्रॉवर के पास पड़ा था। तो ड्रॉवर के पास जाएगा और उसका बिल का पैसा पेड कर देगा, ठीक है। यहाँ से देख देते हैं, हाँ हाँ, एक मिनट। देखो अभी अभी रिटेन बिल जो है ये पड़ा हुआ है ड्रॉवी के पास, हाँ। जस्ट अ मिनट। ठीक है, अभी जो रिटर्न बिल आपका ड्रॉवर के पास पड़ा है, तो ये जो ड्रॉवी है, ड्रॉवी क्या करेगा, ड्रॉवर को पैसा देगा, ठीक है। ड्रॉवी क्या करेगा, ड्रॉवर को कैश देगा। यहाँ पे ये जो ड्रॉवी महाराज है ये क्या करेंगे, इसको कैश दे देंगे, कैश देगा उसको, और उससे लेगा क्या, कैश देगा, कैश गिव करेगा, और उससे लेगा क्या, उससे ले लेगा बिल, है ना, बिल टेक करेगा। कैश लेके क्या देगा बच्चों, बिल दे देगा, ठीक है। बिल टेक मतलब यहाँ से इसके पास से कैश जाएगा, ठीक है। इसके पास से क्या जाने वाला है, ड्रॉवी के पास से क्या जाएगा, है कि नहीं। और वो और ड्रॉ उसके पास आएगा, क्या आएगा, बिल आएगा, समझ में, बिल उसके पास कम्स इन हो जाएगा। देखो स्क्रीन पे दिख रहा है बराबर, देखो इसके पास से कैश जाएगा और बिल आएगा, है कि नहीं। तो अभी देखो यहाँ पे रिटर्न बिल के टाइम पे रिटर्न बिल ऑनर, तो आपको क्या दिख रहा है, देखो ये जो ड्रॉवी है, ड्रॉवी इसको कैश दे रहा है और इसके पास से क्या जा रहा है, इसके पास से बिल ले रहा है। तो अभी हम ड्रॉवर के एंगल से अगर देखें, किसके एंगल से देखेंगे,
ड्रॉवर के एंगल से देखेंगे ठीक है, अगर ड्रॉवर के एंगल से देखें तो ड्रॉवर जो है, ड्रॉवर के पास क्या आ रहा है, कैश, और ड्रॉवर के पास क्या जा रहा है, बिल, है कि नहीं। ड्रॉवर के पास देखो क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, और ड्रॉवर के पास जा क्या आ रहा है, कैश। तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, तो देखो ड्रॉवर के व्यू पॉइंट से सोचेंगे, ड्रॉवर के पास से कैश आ रहा है तो कैश, कैश भी आ सकता है और बैंक में पैसा आ सकता है, मतलब चेक से भी दे सकता है, इसलिए कैश और बैंक अकाउंट दोनों लिख सकते हो आप। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट, चेक से देगा तो बैंक अकाउंट डेबिट लिख देना, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसके पास आ रहा है। और वो क्या देगा उसके बदले में, ड्रॉवर क्या देगा उसको, बिल देगा। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका। फिर अभी देखो, ये मैंने ड्रॉवर के एंगल से, अभी ड्रॉवी के एंगल से देखोगे, देखो ड्रॉवी के एंगल से जाता हुआ तीर क्या है, कैश जा रहा है, और उसके पास आ क्या रहा है, बिल आ रहा है। ठीक है, तो कैश जा रहा है तो ये क्रेडिट करेगा ड्रॉवी, और उसके पास आ क्या रहा है, बिल आ रहा है, तो वो क्या करेगा, उसको डेबिट करेगा। समझ में आया कि नहीं। तो ड्रॉवी क्या करेगा, बिल को डेबिट करेगा, लेकिन कौन से बिल को डेबिट करेगा, बिल्स पेएबल उसके लिए बिल का नाम क्या होता है, बिल्स पेएबल। बिल आ रहा है लेकिन उसके पास कौन सा वाला बिल आएगा, बिल्स पेएबल। वो अपने बिल को क्या नाम रखता है, बिल्स पेएबल। तो उसके पास बिल आएगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। और इससे क्या जाएगा, कैश जाएगा, कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट, कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, कैश से भी पेमेंट कर सकता है, बैंक से भी कर सकता है। ये समझा एंट्री, ये समझा क्या। हाँ सर। बाकी लोग को तो रिटर्न बिल ऑनर हो गया। उसके बाद दूसरा बिल कौन सा है, दूसरा बिल कौन सा, डिस्काउंटेड, है कि नहीं। दूसरा बिल था डिस्काउंटेड बिल ऑनर। देखो डिस्काउंटेड बिल, देखो डिस्काउंटेड बिल का मतलब क्या है, वो बिल जो बैंक के पास पड़ा है। डिस्काउंटेड बिल किसके पास पड़ा होता है, बैंक के पास पड़ा होता है। तो बैंक के पास जो बिल पड़ा है वो क्या हो गया, ऑनर हो गया। ठीक है, तो डिस्काउंटेड बिल ऑनर होने का मतलब क्या है, जो बिल बैंक के पास पड़ा है वो वाला बिल क्या हो गया, ऑनर हो गया। ठीक है, तो अभी देखो बिल किसके पास, वो वाला बिल जो रिटर्न बिल था वो ड्रॉवर के पास था, लेकिन डिस्काउंटेड बिल अभी ड्रॉवर के पास नहीं है। डिस्काउंटेड बिल किसके पास पड़ा हुआ है, बैंक के पास। ठीक है, डिस्काउंटेड बिल बैंक के पास पड़ा, अभी तो ड्रॉवर का कोई नाम ही नहीं है, समझो ड्रॉवर खत्म हो गया यहाँ से, अभी ड्रॉवर का रोल खत्म हो गया इतने में। ठीक है, ड्रॉवर का रोल कब होगा, जब बिल रिटर्न होगा तब ड्रॉवर का रोल था। अभी देखो ये जो ड्रॉवी है, ड्रॉवी जाके पैसा किसको देगा बच्चों, ड्रॉवी जाके पैसा किसको देगा, बैंक को देगा। ठीक है, किसको देगा, बैंक को जाके पैसा देगा। ड्रॉवी जाके पैसा किसको देगा, जो डिस्काउंटेड किया हुआ बैंक है उसको पैसा देगा, क्योंकि डिस्काउंटेड बिल में हमने क्या किया है, बिल किसको दे के रखा है, बैंक को। तो ये जो ड्रॉवी जाएगा बैंक के पास, उसको कैश देगा और उससे बिल ले लेगा। तो ड्रॉवर को कुछ मिल रहा है क्या यहाँ पे, अभी डिस्काउंटेड बिल के टाइम पे ड्रॉवर को पैसा तभी मिल गया था जब उसने बिल को डिस्काउंट किया था। अब इस टाइम पे ड्रॉवर को कुछ भी नहीं मिला है बच्चों, नथिंग विल बी गेट बाय द ड्रॉवर। ड्रॉवर को कुछ नहीं मिला, ड्रॉवर का रूल खत्म हो गया। अभी पैसा किसको मिल रहा है, बैंक को मिल रहा है। पैसा किसको मिल रहा है, बैंक को, और बैंक से क्या ले रहा है, बिल ले रहा है। सिंपल सा, अभी ड्रॉवर का तो नाम ही नहीं है इधर, ड्रॉवर खत्म हो गया यहाँ पे, तो इसकी एंट्री ड्रॉवर के बुक में नो एंट्री रहेगी। इसकी एंट्री ड्रॉवर के बुक में नहीं आएगी, क्योंकि वो बिल, डिस्काउंटेड बिल का पैसा वो जाके बैंक को देगा। देखो मैंने पहले बोल दिया, ऑनर बिल का मतलब क्या है, ऑन द ड्यू डेट ड्रॉवी कलेक्ट द बिल फ्रॉम द पर्सन हु हेल्ड इट। ड्रॉवी का काम है जिसके पास बिल है उससे बिल ले लेना और उसको बिल का पैसा पे कर देना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, वो बिल बैंक के पास पड़ा है तो ड्रॉवी जाएगा बैंक के पास, बैंक को कैश देगा और उससे बिल ले लेगा। तो ड्रॉवी को यहाँ पे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो ट्रांजेक्शन किसके बीच में चल रहा है, बैंक और ड्रॉवर के बीच में चल रहा है, सॉरी बैंक और ड्रॉवी के बीच में चल रहा है। तो ड्रॉवर के बुक कुछ चलने चला है, तो ड्रॉवर के बुक में हमने बच्चों इधर लिख दिया नो एंट्री। हाँ, जैसे इसके बुक में पिछली बार नो एंट्री हो रहा था, हाँ, तो वैसे अभी ड्रॉवर के बुक में क्या आएगा, नो एंट्री आ जाएगा। सो देयर इज अ नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। लेकिन ड्रॉवी के केस में क्या हो रहा है, ड्रॉवी क्या आ रहा है, सेम चीज हो रहा है। देखो ड्रॉवी ने क्या किया, बिल दिया, ठीक है, ड्रॉवी ने क्या किया, बिल ले लिया उससे और कैश दे दिया। ठीक है, कैश जा रहा है उसके पास से और बिल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या, सेम एंट्री आएगा ऊपर वाला, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। ठीक है, सेम एंट्री आएगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा।
वो बिल ले लेगा, उसका काम है बिल लेना और क्या दे देना, कैश। कौन सा भी बिल होने दो, वो क्या करेगा, जिसके पास बिल है उससे बिल ले लेगा और उसको कैश दे देगा। ठीक है, इसलिए कैश बैंक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। समझ में आई एंट्री? हाँ सर। ठीक है, वैसे सेम अभी दूसरा भी है, डिस्काउंटेड बिल हो गया। वैसे अभी एंड्रोस बिल ऑनर, तीसरा बिल कौन सा था, एंड्रोस बिल, एंडोर्स बिल ऑनर। देखो एंड्रोस बिल अगर ऑनर होगा, देखो एंड्रोस बिल ऑनर होगा तो सेम होएगा। अभी यहाँ पे बिल किसको, बिल का पैसा किसको दिया था उसने, बैंक को। बिल किसको दिया था, बैंक को दिया था, बैंक को जाके उसने बिल का पैसा दिया। लेकिन एंड्रोस बिल किसके पास रहेगा, एंड्रोसी के पास रहेगा बच्चों। एंड्रोस बिल किसके पास पड़ा रहेगा, एंड्रोसी के पास पड़ा रहेगा। तो अभी जो पैसा जाके वो किसको देगा, ड्रॉवी जाके पैसा किसको देगा बच्चों, एंड्रोसी को देगा। किसको देगा, एंडोर्सी को देगा, क्योंकि कौन सा बिल हम बोल रहे हैं, एंड्रोस बिल ऑनर हो गया। तो जाके वो पैसा एंडोर्सी को देगा। ठीक है, एंड्रोसी मतलब क्रेटस, ड्रॉवर का क्रेटस, उसको पैसा देगा और उससे बिल ले लेगा। फिर से ड्रॉवर को कुछ मिल नहीं रहा है, तो इसकी एंट्री फिर से ड्रॉवर की बुक में नो एंट्री रहेगी। क्या रहेगी, नो एंट्री रहेगी। समझ में, ड्रॉवर बुक में नो एंट्री रहेगी। और यहाँ पे एंड्रोसी के टाइम पे सेम वही चीज़, एंड्रोसी को कैश देगा, एंड्रोसी से बिल ले लेगा। तो इसके पास फिर से सेम चीज़ आएगा, इसके पास कैश आ रहा है तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, इसके पास कैश आ रहा है तो इसलिए कैश बैंक अकाउंट को क्या करेगा, वो डेबिट करेगा। इसके पास से क्या जा रहा है, सॉरी हाँ, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट करेगा टू कैश बैंक अकाउंट, बिल ले लेगा और कैश दे देगा टू कैश बैंक अकाउंट। ये एंट्री भी समझ में आई क्या, दिस रिडल्स हो हाँ गए। सर। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ ऑप्शन। चौथा ऑप्शन कौन सा था उसका, चौथा था बैंक फॉर कलेक्शन बिल ऑनर। ठीक है, बैंक फॉर कलेक्शन बिल था, बैंक फॉर कलेक्शन बिल ऑनर। अभी देखो बैंक फॉर कलेक्शन बिल जो है वो मतलब बिल हमने किसको दिया है, बैंक को दिया है। ठीक है, जो बिल हमने किसको दिया है, बैंक को दिया है, वो वाला बिल क्या हो गया, ऑनर हो गया। किस लिए दिया था, कलेक्शन करने के लिए दिया था। तो अभी देखो इसमें होगा क्या, अभी इस सिचुएशन में क्या होगा, देखो बैंक फॉर कलेक्शन बिल ऑनर, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन जो था वो जब ऑनर होगा तो उसमें क्या होता है, देखो ध्यान से देखते हैं। अभी सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, ड्रॉवी का देख लेते हैं। ड्रॉवी का भाई काम क्या है, ड्रॉवी जाएगा बैंक के पास, समझो 1 लाख का बिल था। ठीक है, ड्रॉवी जाएगा बैंक के पास, समझो 1 लाख का बिल था, वो जाके बैंक को 1 लाख रुपया दे देगा, कुछ काम नहीं उसका। ड्रॉवी क्या करेगा बच्चों, बैंक को जाके 1 लाख रुपया दे देगा, जो बिल बैंक फॉर, ये जो ड्रॉवी महाशय है, अभी देखो ये ड्रॉवी महाशय जाएंगे बैंक को 1 लाख रुपया कैश दे देंगे। ठीक है, ये 1 लाख रुपया कैश दे देगा और बैंक से पैसा देने के बाद बैंक से 1 लाख का बिल, अपना जो बिल था पहला जो दिया था बिल ड्रॉवी को, वो बिल का पैसा बिल ले लेगा। तो फिर से ड्रॉवी के बुक में क्या एंट्री आएगी, देखो ड्रॉवी के बुक में बच्चों एंट्री आएगी हाँ, ड्रॉवी के बुक में वही एंट्री आएगी ऊपर वाली, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट होगा टू कैश बैंक। वो बिल ले लेगा और सेम चीज, जिसके पास बिल रहे वो उससे बिल कलेक्ट कर लेगा और उसको पैसा दे देगा। बस इतना उसका काम है ड्यू डेट पे, ऑनर के टाइम पे। उसके लिए इसके बुक में कौन सा बिल हो दो, एक ही एंट्री है, देखो बिल्स पेबल टू कैश बैंक, बिल्स पेबल टू कैश बैंक, बिल्स पेबल टू कैश बैंक, कोई बिल ऑनर दो तो बिल ऑनर की एक ही एंट्री आती है इसके बुक में। लेकिन अभी यहाँ पे देखो बिल सेंड टू बैंक फॉर, जो बिल बैंक फॉर कलेक्शन था वो ऑनर हो गया तो उस टाइम पे क्या होता है, देखो अभी यहाँ पे उसकी सिचुएशन देखते हैं। अभी ये जो बैंक क्या करेगा, बैंक के पास 1 लाख रुपए आया, देखो बैंक वो 1 लाख रुपए खुद नहीं रखेगा, क्या करेगा, वो 1 लाख रुपए फिर से वो 1 लाख रुपए किसको देगा, ड्रॉवर को देगा। ठीक है, 1 लाख रुपए ड्रॉवर को दे दिया, तो ड्रॉवर को कुछ फायदा हुआ क्या,
सॉरी ड्रॉवर को तो पूरा फायदा, लेकिन बैंक को कुछ फायदा हो गया, इधर से 1 लाख रुपया कलेक्ट किया, फिर 1 लाख रुपया उसने ड्रॉवर को दे दिया, वही कैश 1 लाख रुपया जो उसने कलेक्ट किया था वो दे दिया, क्योंकि कलेक्ट करने के लिए दिया था ना, वो 1 लाख रुपया ड्रॉवर को दे दिया। तो इस टाइम पे बैंक को कुछ फायदा हुआ क्या? नहीं हुआ। तो इसलिए बैंक क्या करेगा बच्चों, 1 लाख रुपया देगा, लेकिन कैसे देगा? अपना चार्जेस कट करके, जिसको बोलते हैं बैंक चार्जेस, कलेक्शन करने का चार्जेस। फ्री में कलेक्ट नहीं करेगा बैंक, बैंक उससे चार्जेस लेगा। तो बैंक क्या करेगा, इससे 1 लाख रुपया कलेक्ट किया उसने, बिल उसको दे दिया उसको, लेकिन बैंक क्या करेगा, इसको क्या करेगा, कैश देगा, जो उससे कलेक्ट किया हुआ कैश देगा, लेकिन कैसे देगा? अपना चार्जेस कट करके। समझो अपना चार्जेस उसने कट किया 2000 रुपया, और 98,000 रुपीज उसने किसको दे दिया? ड्रॉवर को दे दिया, और 2000 रुपया अपना चार्जेस कट किया। तो इसमें अभी कितने अकाउंट हो गए? पहला अकाउंट हो गया, हाँ, ड्रॉवर को पैसा मिल रहा है, हाँ, पहला ड्रॉवर को पैसा आ रहा है, तो ड्रॉवर को पास पैसा आ रहा है, पहला वाला एक अकाउंट है। और दूसरा अकाउंट है बैंक का चार्जेस, बैंक ने क्या किया, चार्जेस कट करके दिया, ठीक है। और तीसरा है बैंक फॉर कलेक्शन। 3 अकाउंट आएंगे। पहला ड्रॉवर के पास कैश आ रहा है, एक्चुअली ड्रॉवर का अकाउंट आएगा, लेकिन ड्रॉवर के बुक में ड्रॉवर का नाम नहीं लिखेंगे, ड्रॉवर के बदले में क्या आएगा, कैश आएगा, ठीक है। कैश कितना मिला है? 98,000। हाँ, बैंक ने चार्जेस कितना कट किया? 2000। टोटल बैंक से कितने का सेटलमेंट कर दिया? 1 लाख रुपए का, ठीक है। इस तरह से एंट्री आएगी। तो जर्नल क्या बनेगी? देखो जर्नल बच्चों बनेगी, यहाँ पे जर्नल बनेगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉवर को पैसा मिलेगा, क्योंकि बैंक को पैसा कलेक्ट करके खुद रखने को नहीं दिया है उसने, ड्रॉवर को पैसा कलेक्ट करके, सॉरी बैंक उसको पैसा कलेक्ट करके किसको देगा? ड्रॉवर को देगा। तो ड्रॉवर को 98,000 ही मिला, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट में 98,000 आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस इसका लॉस हो गया कि नहीं? 1 लाख का बिल कलेक्ट करने को दिया था उसने, 98,000 ही कलेक्ट करके दिया, तो 2000 का लॉस हो गया, क्योंकि 2000 रुपया बैंक ने अपना कट करके ले लिया है। अभी ये पैसा कौन दे रहा है ड्रॉवर के लिए? गिवर कौन है? ड्रॉवर के लिए गिवर कौन है? बैंक। बैंक अकाउंट क्रिएट, लेकिन कौन सा बैंक? बैंक फॉर कलेक्शन वाला बैंक, बैंक फॉर कलेक्शन, जो कलेक्शन वाला बैंक है उसका अकाउंट क्या होगा? क्रिएट हो जाएगा। समझ गए? तो इधर आएगा 1 लाख, इधर पे आएगा 2000, इधर पे आएगा 98,000। ये समझ में आया क्या? बैंक फॉर कलेक्शन बिल ऑनर का समझ में आया कहानी क्या है? बैंक बिल को, हाँ 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 हाँ, कौन लेफ्ट हो गई थी? नाम क्या है? आशा श्री। देखो 8 और 9 में कैसा है, अभी देखो यहाँ पे मैंने एक चीज लिख के दिया था थ्योरी आपको ऑनर ऑफ बिल के बारे में। ऑनर ऑफ बिल का मतलब क्या होता है? बिल गेट ऑनर व्हेन ड्रॉवी मेक द पेमेंट ऑफ बिल ऑन द ड्यू डेट और बिफोर द ड्यू डेट। बिफोर द ड्यू डेट भी पैसा पे कर सकता है, ऑन द ड्यू डेट भी पैसा पे कर सकता है वो, ठीक है। ड्रॉवर नहीं मांग सकता है पैसा ड्यू डेट से पहले। तो जब ड्यू डेट में वो बिल का पैसा देगा या ड्यू डेट से पहले बिल का पैसा देगा, वो कैसे देगा? देखो, ऑन द ड्यू डेट ड्रॉवी कलेक्ट द बिल फ्रॉम द पर्सन हु हेल्ड द बिल। देखो जैसे ड्यू डेट आएगा, ड्रॉवी का काम है बिल का पैसा देना। अगर वो बिल देना चाहता है तो वो कैसे देगा? बिल का पैसा देना चाहता है तो क्या करेगा? ड्रॉवी क्या करेगा? कलेक्ट द बिल फ्रॉम द पर्सन हु हेल्ड द बिल, जिसके पास बिल है उससे जाके बिल कलेक्ट करेगा और उसको क्या करेगा? पे द अमाउंट ऑफ बिल। समझ में? उसका काम क्या है? बिल लेना और कैश देना। समझे? जैसे आपके पास चेक पड़ा रहेगा, बैंक आपसे क्या करेगा? चेक लेगा और कैश दे देगा। वैसे यहाँ पे ड्रॉवी है, ये ड्रॉवी का भी वही कहानी है। तो ड्रॉवी क्या करेगा बच्चों? देखो यहाँ पे सबसे पहला बिल होता है रिटर्न बिल। रिटर्न बिल किसके पास पड़ा रहता है? ड्रॉवर के पास पड़ा रहता है। रिटर्न बिल ड्रॉवर के पास पड़ा रहता है। तो ड्रॉवर को क्या करेगा? बिल देगा और उससे कैश, उसको कैश देगा और बिल ले लेगा। तो देखो ड्रॉवर के पास कैश आ रहा है और बिल जा रहा है, और ड्रॉवी के पास क्या आ रहा है? बिल आ रहा है और कैश जा रहा है। उसके बाद डिस्काउंटेड बिल जो है, डिस्काउंटेड बिल किसके पास पड़ा होता है? बैंक के पास पड़ा होता है। डिस्काउंटेड बिल, दूसरा वाला बिल कौन सा था? डिस्काउंटेड बिल। रिटर्न बिल तो ड्रॉवर के पास ही पड़ा रहता है, लेकिन डिस्काउंटेड बिल किसके पास पड़ा रहता है? बैंक के पास। तो ड्रॉवी जाएगा बैंक के पास। ड्रॉवी किसके पास जाएगा? बैंक के पास जाएगा। और बैंक को क्या करेगा? देखो बैंक को बिल का पैसा, बैंक को क्या करेगा? कैश देगा। बैंक को क्या दिया? 1 लाख का बिल था तो 1 लाख रुपया बैंक को दे देगा।
और उससे क्या ले लेगा, बिल ले लेगा। देखो इसके पास बिल आ रहा है और कैश जा रहा है, लेकिन ड्रॉवी को कुछ मिल रहा है क्या यहाँ पे, यहाँ तो पैसा देखो बैंक को दे रहा है वो और बैंक से बिल ले रहा है, ड्रॉवी को कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो ड्रॉवी के बुक में नो एंट्री, ड्रॉवी में नो एंट्री, और ड्रॉवर के बुक में नो एंट्री आएगा। सॉरी, ड्रॉवर को कुछ नहीं मिल रहा है, ड्रॉवर के बुक में नो एंट्री आएगा, ठीक है। लेकिन ड्रॉवी के पास क्या आ रहा है, ड्रॉवी के पास बिल आ रहा है, ड्रॉवी के पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इंड्रोसी के टाइम पे भी ऐसा होता है, इंड्रोसी के टाइम पे बिल किसके पास पड़ा है, इंड्रोसी के पास पड़ा हुआ है, तो ये जाके ड्रॉवर के पास नहीं जाएगा, ये जिसके पास बिल है उसके पास जाएगा। तो इंड्रोसी के पास बिल पड़ा है तो इंड्रोसी को क्या देगा, वो कैश दे देगा, इंड्रोसी को क्या देगा, कैश दे देगा, और इंड्रोसी से क्या ले लेगा, बिल ले लेगा, ये बिल ले लेगा और ये कैश दे देगा। तो फिर से अभी ये जो लेन देन हो रहा है इंड्रोसी और ड्रॉवी के बीच चल रहा है, ये जो लेन देन किसके बीच में, इंड्रोसी और ड्रॉवी के बीच चल रहा है। ड्रॉवर को कुछ भी लेना देना नहीं है इसमें, क्योंकि ड्रॉवर को इसका पैसा तो पहले बिल तो उसने ट्रांसफर कर दिया है, ड्रॉवर को कुछ भी मिलने जुलने वाला नहीं है, तो ड्रॉवर के बुक में नो एंट्री आएगा। लेकिन ड्रॉवी के बुक में क्या आ रहा है, ड्रॉवी के पास से कैश जा रहा है, कैश को क्रेडिट करेगा यहाँ पे, और ड्रॉवी को बिल मिल रहा है तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट करेगा। समझ में आया? उसके बाद बैंक फॉर कलेक्शन अभी मैंने बताया बैंक फॉर कलेक्शन में क्या होगा, मीन्स बिल बैंक के पास पड़ा हुआ है, बैंक फॉर कलेक्शन के पास पड़ा है, ड्रॉवी का काम क्या है, बैंक को कैश देगा और उससे बिल ले लेगा, फिर से वही काम। तो देखो ड्रॉवी में बिल आ रहा है, कैश जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये बिल कैसा है, कलेक्शन वाला बिल है, तो बैंक क्या करेगा, वो बिल का पैसा कलेक्ट करे किया हुआ पैसा वो ड्रॉवर को देगा। फिर से ड्रॉवर के पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है। कौन सा बैंक दे रहा है, कलेक्शन वाला बैंक दे रहा है, तो बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ क्रेडिट। लेकिन कलेक्शन वाला बैंक पूरा पैसा नहीं देगा, उसमें से कुछ चार्जेस कट करके देगा, समझो 2000 रुपये चार्जेस कट करके दिया, तो ड्रॉवर को लॉस हो गया। ड्रॉवर ने बैंक को 1 लाख का बिल दिया था कलेक्ट करने के लिए, ड्रॉवर ने 1 लाख का बिल कलेक्ट किया, लेकिन ड्रॉवी को कितना दिया उसने, सिर्फ 98,000 दिया। 1 लाख का बिल कलेक्ट करने के बावजूद भी कितना दिया, 98,000। वो 2,000 रुपया बैंक ने चार्जेस कट कर लिया, अपना कलेक्शन करने का चार्जेस फ्री में कलेक्ट नहीं करेगा, तो इसलिए वो ड्रॉवर के लिए लॉस हो गया। इसलिए 98,000 कैश में आएगा, 2,000 बैंक चार्जेस में आएगा, डेबिट होगा क्योंकि वो लॉस है, और उसके बाद जो 98,000 है बैंक गिवर है, इसलिए बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। समझ में आया, अंदर तक समझ में आया बच्चों, ये पूरा समझ में आया स्टार्टिंग से, टोटल 10 एंट्री से समझा है ना, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे फिनिश करेंगे। अभी तो मैंने ऑनर तक पढ़ाया है, देखो अभी इसको याद करना बहुत सिंपल है। पहला एक एंट्री है सेल्स का, सेल्स में गुड सेल किया ड्रॉवर ने ड्रॉवी को, तो ड्रॉवी रिसीवर है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट होगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। अभी इसने सेल किया है, ड्रॉवर ने सेल किया, तो ड्रॉवी ने क्या किया, परचेस किया, तो इसके बुक में परचेस की एंट्री आएगी। तो परचेस में गुड्स कम सीन होता है ड्रॉवी के पास। देखो जिसके बुक में एंट्री पास करो उसके भी और पॉइंट सोचो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा गुड्स सोल्ड बाय ड्रॉवर टू ड्रॉवी, तो ड्रॉवर ने ड्रॉवी को गुड्स सोल्ड किया, तो ड्रॉवर ने सेल किया, तो ड्रॉवर सेलर है, तो सेलर की एंट्री पास करेगा इसमें। लेकिन ये ड्रॉवी तो परचेसर है ना, तो परचेस की एंट्री पास है, परचेस टू ड्रॉवर, ठीक है। उसके बाद बिल एक्सेप्टेड, ड्रॉवी क्या करता है, ड्रॉवी बिल किसको देता है, ड्रॉवर को, तो ड्रॉवर के पास बिल आ रहा है इसलिए बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी गिवर है इसलिए ड्रॉवी अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे ड्रॉवी के व्यू पॉइंट सोचे तो ड्रॉवर रिसीवर है उसके लिए, तो ड्रॉवर अकाउंट डेबिट, इसके पास से बिल जा रहा है, बिल अकाउंट क्रेडिट। अब उसके बाद बिल क्या कर सकता है, बिल किसके पास आ गया, अभी ड्रॉवर के पास, तो इस बिल के साथ में 4 घटना हो सकती है, या तो बिल रिटर्न होगा, या तो बिल डिस्काउंट होगा, या तो बिल इंट्रोस होगा, या तो बिल बैंक फॉर कलेक्शन में सेंड होगा, चारों में से कोई भी एक होने वाला है। अगर बिल रिटर्न किया है, रिटर्न मतलब अपने पास रखा है, किसी को नहीं दिया है, उसका कोई एंट्री नहीं आएगा दोनों के बुक में, दोनों के बुक में भी कोई एंट्री नहीं आएगा क्योंकि बिल किसी को दिया हुआ नहीं है। लेकिन अगर बिल बैंक में डिस्काउंट किया तो बिल किसको मिल रहा है, बैंक को। अगर बिल इंड्रोस किया तो बिल किसको मिल रहा है, एंड्रोसी को। अगर बिल बैंक फॉर कलेक्शन में दिया तो बिल किसको मिल रहा है, बैंक फॉर कलेक्शन को मिल रहा है। और सब में बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रिएट है। देखो याद करने का सिंपल सा तरीका है, जब भी बिल कहीं भी सेंड करेगा, वो किसको भी बिल देगा, ड्रॉवर एक्सेप्ट होने के बाद अगर बिल किसको भी देगा तो उस टाइम पे जिसको बिल दे रहा है उसका अकाउंट डेबिट होगा। अगर बैंक को बिल दे रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, अगर इंड्रोसी को बिल दे रहा है इंड्रोसी अकाउंट डेबिट होगा, अगर बैंक फॉर कलेक्शन को बिल दे रहा है तो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट होगा। और हर एक केस में बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रिएट होगा, हर एक केस में बिल रिसीवेबल अकाउंट क्या होगा, क्रिएट। दिख रहा है, हर एक में बिल रिसीवेबल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और सिर्फ डिस्काउंट के टाइम पे डिस्काउंट भी डेबिट होगा क्योंकि वो डिस्काउंट कट करता है, उसमें वो चार्जेस कट करता है डिस्काउंट का, तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, ठीक है। तो बैंक को अगर बिल दे रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, इंड्रोसी को देता है इंड्रोसी अकाउंट डेबिट, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रिएट होगा। और इसके बुक में हर एक बिल
जब भी बिल सेंड करेगा ड्रॉवी के बुक में नो एंट्री आएगा, क्योंकि ये लेन देन किसके बीच चल रहा है, ड्रॉवर और थर्ड पर्सन के बीच में। जैसे डिस्काउंट किया तो ड्रॉवर और बैंक के बीच चल रहा है ट्रांजेक्शन, इंड्रोस किया तो ड्रॉवर इंड्रोस के बीच ट्रांजेक्शन चल रहा है, और ये बैंक फॉर कलेक्शन में चल रहा है ड्रॉवर और बैंक फॉर कलेक्शन के बीच में ट्रांजेक्शन चल रहा है। इसलिए ड्रॉवी को कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए ड्रॉवी के बुक में कोई एंट्री नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद ये बिल हमने सेंड किया, तो ये बिल सेंड करने के बाद ये जो चारों बिल है, इस चारों बिल के साथ में मैंने अभी बताया दो घटना हो सकती है, या तो बिल क्या होगा बच्चों, ऑनर होगा, या तो बिल डिसऑनर होगा। तो या तो बिल सभी बिल ऑनर होंगे, या तो बिल क्या होंगे, डिसऑनर होंगे। तो अभी मैंने ऑनर का सिखाया, डिसऑनर का कल सिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पे मैंने हेडिंग डाला क्या है, ऑनर ऑफ बिल। तो बिल जब ऑनर होगा तो क्या होगा, तो बिल जब ऑनर होगा, बिल ऑनर का मतलब ये देखो, बिल ऑनर का मतलब क्या है, ड्रॉवर जाके ड्यू डेट में, ड्रॉवी जाके ड्यू डेट में बिल का पैसा दे देगा, लेकिन किसको देगा, जिसके पास बिल रहेगा उसको देगा। तो रिटर्न बिल देखो किसके पास था, रिटर्न बिल ड्रॉवर के पास होता है। तो रिटर्न बिल जब ऑनर होगा, कौन सा बिल ऑनर होगा, रिटर्न बिल, तो ड्रॉवर को पैसा मिलेगा और ड्रॉवर उसके बदले में देगा, कैश देगा। जैसे आपके पास चेक पड़ा है, हाँ, तुम्हारे पास खुद के पास चेक पड़ा है, हाँ, तो तुम क्या करोगे, बैंक को चेक दोगे और उससे कैश लोगे। तो वही कहानी है ना, ये देखो कैश आया तुम्हारे पास, तुमने क्या किया, बिल दे दिया। बिल मतलब एक चेक समझो, चलो आपने चेक दे दिया, मतलब बिल आपने दे दिया। तो बैंक क्या करेगा, बैंक को चेक मिलेगा और बैंक कैश दे देगा, यही एंट्री है। समझ में आया? और समझो अभी मैंने आपको चेक दिया, मैंने समझो राजेश्वरी को चेक दिया और राजेश्वरी ने वो चेक किसी और को दे दिया, तो ये राजेश्वरी के बुक में उसका थोड़ी एंट्री आएगा, जिसने दिया उसके बुक में एंट्री आएगा। तो सिर्फ यहाँ पे बैंक का काम क्या है, जो चेक लेके आएगा उसको बिल देना है, उससे चेक कलेक्ट करना है, उसको कैश देना है। मतलब बिल कलेक्ट करना है, कैश देना है, बिल कलेक्ट करना है, कैश देना है, ये दोनों की नो एंट्री आएगी। लेकिन बैंक फॉर कलेक्शन वाला बिल जो होता है, अभी समझो मैंने राजेश्वरी को चेक दिया 1 लाख रुपए का, राजेश्वरी को बोला जा चेक का पैसा कलेक्ट करके ले गया, तो राजेश्वरी बोला कलेक्शन का चार्जेस लूंगी मैं। तो वैसे बैंक बिल फॉर कलेक्शन, बैंक बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन वही होता है। तो बैंक क्या करेगा, बिल का पैसा कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करके अपना चार्जेस माइनस करके ड्रॉवर को पैसा दे देगा। ठीक है, तो इसलिए ड्रॉवर के पास पैसा आ रहा है कैश बैंक अकाउंट, ड्रॉवर के पास 2000 कम आ रहा है, इसलिए बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट लॉस है, और बैंक गिवर इसलिए बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रिएट होगा। इधर भी बैंक नहीं लिखेंगे, देखो बैंक इसलिए नहीं लिखे क्योंकि हम डिस्काउंट के टाइम पे बैंक लिखते हैं, डिस्काउंट वाले बैंक के टाइम पे बैंक लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बैंक लिखेंगे, बैंक फॉर कलेक्शन लिखे, ताकि आपको समझ में आए कि डिस्काउंट वाला बैंक है या फिर कलेक्शन वाला बैंक है। समझ में आए? और इसके बुक में कोई भी बिल क्या ऑनर दो, भले डिस्काउंटेड बिल ऑनर दो, कोई भी बिल ऑनर, एक ही एंट्री आएगी, बिल्स पेबल टू कैश बैंक, बिल्स पेबल टू कैश बैंक, बिल्स पेबल टू क्या। इसका काम इतना ही है, बिल का पैसा कलेक्ट करना और कैश दे देना। समझ में आया कि नहीं? बिल का पैसा कलेक्ट करना सिर्फ उतना ही काम है उसका। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं ये एंट्री? अगर किसी को डाउट होगा तो मेरे को फिर से पूछो। ठीक है, इसके आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे। इसकी जो जर्नल एंट्रीज, अभी मैं इसका पीडीएफ आपको भेजता हूँ। ठीक है, इसका पीडीएफ भेजता हूँ, इसका सब एंट्रीज लिख के ले लो आप लोग। इतना एंट्री लिख के ले लो, इतना का मैं पीडीएफ भेजता हूँ। ये एंट्री आप बुक में जस्ट ऐसे ही लिखना, जिस तरह से बोला है उस तरह से लिखना है। ठीक है, अभी किसी को इसमें डाउट है क्या? अभी कोई बोल नहीं रहा है? नो सर, नॉट सर। अगर किसी को डाउट है तहे दिल से, खुले दिल से पूछ लो। ठीक है, शर्माओ मत। ठीक है, फिर इसका मैं पीडीएफ करके भेजूंगा। तो इस एक में ये सब कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं, किसने कुछ गलत लिखे रहेंगे तो वो भी चेक कर लेना। दोनों का पीडीएफ बना के भेज देता हूँ मैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर ये पे स्टॉप करते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू। कल अपना सेम 4 बजे लेक्चर रहेगा। ठीक है, सेम फिर से आगे का एंट्री एक्सप्लेन करेंगे। ओके, ठीक है।